अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ लॉ। लॉ की बेसिकली तीन काइंड्स हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लॉ। द फर्स्ट वन इज़ अ नेचुरल लॉ, द सेकंड वन इज़ अ डिवाइन लॉ एंड थर्ड वन इज़ अ पॉजिटिव लॉ। लेकिन साथ में मैंने ऊपर लिखा हुआ मेजर डिवीजन्स ऑफ लॉ, नीचे है सब डिवीजन्स ऑफ लॉ। बेसिकली तीन किस्में हैं लॉ की, लेकिन इसके अलावा जब कभी आपके सामने कोई लॉ की किस्म आए तो समझिएगा वो सब डिवीजन है। किसकी? पॉजिटिव लॉ की। हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ क्या होता है? नेचुरल लॉ ऐसा लॉ जो तमाम नेशंस में, तमाम कंट्रीज में, तमाम लोगों में अंडरस्टूड हो, यानी कि यूं कह लीजिए जो फंडामेंटल राइट हो, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉ। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसके ऊपर किसी क्राइम का एलिगेशन लगता है, तो क्या अब एक शख्स जो एलिगेशन लगाने वाला मुद्दई है उसको सुन के फैसला कर दिया जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरे शख्स को भी हक हासिल है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अफराद को सुना जाएगा। तो ये नेचुरल लॉ है। ये चाहे वो इस्लामिक कंट्री है, चाहे वो नॉन बिलीवर, कोई एथिस्ट, कोई हिंदुइज़्म का कंट्री है, वहाँ पे भी यही लॉ होगा। और इसी तरह कोई प्रॉपर्टी है, एक शख्स ने कोई चीज़ परचेज़ की है, उसको उसके ऊपर तमाम हकूक़ हासिल हैं। वो चाहे उसे बेचे, चाहे उसे रखे, चाहे उसका इस्तेमाल करे, चाहे उस किसी को डोनेट कर दे। तो ये कौन सा लॉ है? नेचुरल लॉ, यानी कि अंडरस्टूड लॉ अमंग द आवर नेशंस, अमंग द ऑल नेशंस। यहाँ पे कोई मुस्लिम, चाहे कोई एथिस्ट, चाहे कोई नॉन बिलीवर, ये मसला नहीं है। नंबर टू, डिवाइन लॉ। यहाँ पे रिलीजन का अमल दखल है। डिवाइन लॉ उस लॉ को बोलते हैं जो गॉड की तरफ से दिया गया हो। अब मुसलमान है तो मुसलमानों का इस्लाम की तरफ से जो दिया गया लॉ है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया लॉ है, वो क्या है? डिवाइन लॉ। जबकि सिख हैं, उनके मज़हब में जो लॉ है वो उनके नज़दीक वो वाला डिवाइन लॉ है। और इसी तरह हिंदूज़ हैं तो उनके मज़हब में जो लॉ है वो वाला उनका डिवाइन लॉ है। तो डिवाइन लॉ बोलते हैं रिलीजियस लॉ को, जो मज़हब की तरफ से दिया गया हो, गॉड की तरफ से दिया गया हो। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया, वहाँ पे इस्लामिक लॉ है कि जो शख्स चोरी करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। तो ये कौन सा लॉ हुआ? डिवाइन लॉ। नंबर थ्री हमारे पास है पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ कौन सा होता है? मैन मेड लॉ, इंसान का बनाया हुआ कानून, उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लॉ। ये सिर्फ तीन किस्में हैं। अब हर वो किस्म जो आपके सामने आए वो सब डिवीजन होगी। हर वो टाइप लॉ की जो आपको इसके अलावा दिखे वो क्या है? सब डिवीजन। किसकी? पॉजिटिव लॉ की। क्यों? पॉजिटिव लॉ मैन मेड लॉ है, इंसान का बनाया हुआ कानून है। अब जो भी लॉ होगा, वो चाहे कन्वेंशनल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, और इसी तरह एनिमल लॉ है, और बैंकिंग लॉ है, फाइनेंस का लॉ है, कोई भी लॉ हो, ये सैकड़ों लॉज की टाइप्स हैं। सब डिविजन्स है ना, जो ये सैकड़ों हैं, बीसियों हैं, जिनको आप अकाउंट करना चाहे तो ये 200 हो सकती हैं। यानी कि हर डिपार्टमेंट का, हर फील्ड का एक लॉ मौजूद होगा। तो ये सब डिविजन्स है। जबकि मेजर थ्री काइंड्स है। कौन कौन सी? नेचुरल, डिवाइन एंड पॉजिटिव लॉ। और ये बाकी जो सब डिविजन्स हैं ये किसकी हैं? पॉजिटिव लॉ की। क्योंकि पॉजिटिव लॉ एक मेजर है। इसको कौन सा कि जी मैन मेड है, तो हर वो लॉ जो इंसान ने बनाया हुआ है वो मैन मेड है, पॉजिटिव है, तो बाकी सब उसकी सब डिवीजन्स हैं। तो यहाँ पे कुछ सब डिवीजन्स लिखी हुई हैं, सैंपल के तौर पे मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ वो लॉ होता है जिसमें लोगों के मामलात हों, पब्लिक अफेयर्स हों, पब्लिक मैटर्स हों, लोगों के लेन देन के, प्रॉपर्टी के या दूसरे तीसरे मामलात, वो कौन से हैं? सिविल लॉ। और सिविल लॉ के आगे दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका एक मकान है, तो उस मकान के जो जितने भी हकूक़ हैं मलकियत के वो उसको हासिल हैं, ये उसका प्राइमरी राइट है। अगर वो शख्स किसी को किराए पे दे देता है, रेंट पे दे देता है, 2 साल बाद उससे कहता भाई मेरा मकान मुझे वापस दो, तो उसका अपना मकान वापस लेना ये उसका प्राइमरी राइट है। और उसके ऊपर जो उसका किराया बनता है ये उसका सेकेंडरी राइट है। क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ कौन सा लॉ? हर वो लॉ
जिसमें जराइम्स क्राइम्स हों, यानी कि दूसरे अल्फाज में, सादा अल्फाज में, हर वो लॉ जिसकी FIR हो, जो पुलिस से थाने से रिलेटेड हो। वैसे तो सिविल लॉ उसको जब अमल दरामद करना हो तो थाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन डायरेक्ट जिनकी FIR होती हो वो कौन से? क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के आगे दो टाइप्स हैं, एक है सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। क्रिमिनल के आगे कितनी टाइप्स है? दो, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव वो लॉ होता है जो हमें किसी क्राइम की डेफिनेशन बताता है, किसी क्राइम को डिफाइन करता है कि ये वाला क्राइम है और इसके ऊपर इतनी सजा है, इसके ऊपर ये दफ़ा लगेगी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पिनल कोड PPC, तो ये एक्सप्लेन करता है 302 है, ये बताता है कि कत्ल की डेफिनेशन क्या, मर्डर की डेफिनेशन क्या और उसके ऊपर क्या सजा है एटसेट्रा और कौन सी दफ़ा लगेगी। और इस केस का जो ट्रायल चलेगा वो CRPC प्रोसीजरल लॉ के तहत चलेगा, तो लिहाजा CRPC और PPC ये क्लियर हो गए। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कौन सा होता है? अब देखिए, जो लोगों के मामला थे या फिर क्राइम से, वो तो इन दो कोर्ट्स में आ गए, सिविल में और क्रिमिनल में। अब कुछ डिपार्टमेंट के, मिसाल के तौर पे मेडिकल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बैंक का बैंकिंग से रिलेटेड है, या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अपने डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं, तो वो कहाँ पे डील होंगे? तो वो उनको जो लॉ डील करेगा उसको बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और उनका जो ट्रायल या केस है या जो भी मामला है वो उनके रेलिवेंट कोर्ट्स में चलेगा, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट है उसके अपनी कोर्ट्स हैं उसके मुलाजमीन की, तो वहाँ पे उसका केस चलेगा, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसी तरह अगर पंजाब यूनिवर्सिटीज़ है मिसाल के तौर पे, उसके अपने लॉज हैं, तो इसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड कन्वेंशनल लॉ। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्वेंशनल ये दोनों एक ही चीज़ हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्वेंशनल लॉ वो लॉ होते हैं जो लोगों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट करने से, मुआहदा करने से जन्म लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो कहता है आप मुझे इतने पैसे दोगे मैं आपको ये चीज़ देता हूँ, वो और आधे अभी दे दो आधे बाद में देना, तो उस शख्स ने वो चीज़ उसे दे दी, लेकिन वो बाद में आधे पैसे नहीं दे रहा, तो ये उनके कॉन्ट्रैक्ट से लॉ क्रिएट हुआ है, तो इसको पर्सोनम लॉ भी बोलते हैं। और एक इसके मुकाबले में रैम लॉ होता है। पर्सोनम लॉ होता है जो किसी एक शख्स के हवाले से हो, तो जो रैम लॉ होता है वो ओवरऑल होता है, यानी कि एक शख्स है उसको किसी चीज़ के बारे में हकूक़ हासिल हैं किसी एक शख्स को लेके, तो वो पर्सोनम लॉ है। अगर पूरी दुनिया को लेके उसको हकूक़ हासिल हैं तो वो कौन सा होगा? रैम लॉ। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसका घर है, तो अब पूरे पाकिस्तान के यहाँ ये हक सिर्फ उस शख्स को हासिल है जिसका वो मकान है, तो इसका मतलब यह है कि पूरा पाकिस्तान में से तमाम अफराद को लेकर ये हक उसके हाँ महफूज है। कोई भी शख्स उसके घर के अंदर एंटर नहीं हो सकता, उसके घर को परचेज़ नहीं कर सकता, उसके घर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका ये मतलब पूरे पब्लिक को लेके लॉ है, जबकि पर्सोनम लॉ एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ होता है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। बाय द वे जी, नेक्स्ट है हमारे पास बैंकिंग लॉ जो बैंक से रिलेटेड है, कॉमन लॉ, ठीक है, स्टेचूटरी लॉ, ये सारी की सारी सब डिवीजन्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये किसकी सब डिवीजन्स हैं? पॉजिटिव लॉ की, क्योंकि पॉजिटिव लॉ मैन मेड लॉ है, लिहाजा हर वो लॉ जो इंसान अपनी सहूलत के लिए बनाए वो कौन सा लॉ होगा? पॉजिटिव लॉ। इंटरनेशनल लॉ है वो भी लोग अपनी सहूलियात के लिए बनाते हैं, वो भी क्या हुआ? पॉजिटिव लॉ हुआ। यहाँ पे लास्ट में मैं आपको एक मैंने अभी दो लॉ बोले हैं, स्टेचूटरी लॉ एंड कॉमन लॉ, इनके दरमियान डिफरेंस क्लियर कर दूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेचूटरी लॉ एंड कॉमन लॉ। दोनों ही मैन मेड लॉ हैं, दोनों ही सब डिवीजन हैं किसकी? पॉजिटिव लॉ की। लेकिन फ़र्क क्या है? स्टेचूटरी लॉ उस लॉ को बोलेंगे जो सुपीरियर कोर्ट्स के ज़रिए बनाया गया हो, यानी कि सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट हूँ, उनके डिसीजंस हूँ, उनकी प्रेसिडेंट्स हूँ, तो वो लोअर कोर्ट्स के लिए क्या हैं? सैंपल हैं, उनके लिए वो आइडियल हैं। और सुपीरियर कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं, उनकी प्रेसिडेंट्स हैं, उनके फैसले हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए लोअर कोर्ट्स क्या करेंगी? अपने फैसले देंगी। तो ये क्या है? स्टेचूटरी लॉ। जबकि इसके मुकाबले में जो पार्लियामेंट में बनेगा या सेनेट में या लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएंगे वो कौन सा लॉ होगा?
कॉमन लॉ। यानी कि जो यूँ समझ लीजिए जो पार्लियामेंट से बनेगा या सेनेट वगैरह से, अपर हाउस से, लोअर हाउस से, वो क्या होगा? कॉमन लॉ। जबकि जो लॉ सुपीरियर कोर्ट्स अपनी जजमेंट दे के, अपनी प्रेसिडेंट दे के लोअर कोर्ट्स को बाउंड करेंगी, उसके मुताबिक फैसले करने के लिए, वो कौन सा लॉ होगा? स्टैट्यूटरी लॉ। तो यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी लॉ और कॉमन लॉ है, इस बात को समझिएगा, कॉमन लॉ स्टैट्यूटरी लॉ के मुकाबले में आएगा तो उसकी यही डेफिनेशन है जो अब अभी हमने की है। लेकिन अगर कॉमन लॉ किसी और लॉ के मुकाबले में आएगा तो फिर उसकी डेफिनेशन वहाँ पे चेंज भी हो सकती है। लास्ट में एक है कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ क्या होता है? वो लॉ जो कस्टम से, ट्रेडिशन से, रवायात से बने। आपने अर्तुगरुल देखा होगा, अर्तुगरुल ड्रामा, वहाँ पे रवायात की बहुत ज़्यादा बात होती है। यानी कि एक वक्त था जब ट्राइब्स में लोग रहते थे, गवर्नमेंट नहीं होती थी, स्टेट नहीं होती थी। आज से 500-700 पहले या इससे भी पहले जब लोग वैसे ही रहते थे, तो लोगों के यहाँ क्या लॉज थे? वहाँ की रवायात थी, ट्रेडिशन थी, रस्म व रवाज थे। और अब भी ऐसा है जो लेकिन कुछ कस्टम्स ऐसी होती हैं जो लीगल कस्टम होती हैं, वो कानून का हिस्सा बन चुकी होती हैं, और कुछ कस्टम होती हैं वो कानून का हिस्सा नहीं होती। मिसाल के तौर पे अब हक महर शादी पे जो दिया जाता है, डोवर, अब ये लीगल कस्टम है, मुसलमानों का एक रिवाज है ना, तो ये एक लीगल कस्टम है। अगर कोई शख्स है वो हक महर गैर मुअज्जल लिखवा देता है या आधा हक महर देता है, तो डोवर उसकी जो मतलब मिसिज है, वाइफ है, वो फैमिली कोर्ट में केस करके इससे ये हक महर ले सकती है। तो ये कौन सा लॉ हुआ? सॉरी, ये कौन सी कस्टम हुई? ये लीगल कस्टम हुई। जबकि इसके मुकाबले में शादी पे बारात जाती है तो ये कोई लीगल कस्टम नहीं है, ये एक रिवाज है। अब ये नहीं है कोई शख्स केस कर दे के जी बाराती कम आए या बाराती ज़्यादा है, ये भी एक कस्टम है, ये भी एक रिवाज है। लेकिन एक कस्टम है जिसको कानूनी हक हासिल है, यानी कि वो कस्टम जिसमें कानून का अमल दखल हो, वो कौन सी एक कस्टम है? लीगल कस्टम। और वो कस्टम जिसमें कानून का अमल दखल ना हो, वो कौन सी कस्टम होगी? वो आम कस्टम होगी। सो आई होप कि आपको ये काइंड्स ऑफ लॉ क्लियर हुई। इनको मैं ब्रीफली दोबारा बता देता हूँ कि मेजर काइंड्स ऑफ लॉ जस्ट 3 हैं। कौन सी? नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ एंड पॉजिटिव लॉ। बाकी इसके बाद जो भी आपके सामने टाइप ऑफ लॉ है वो कौन सी होगी? सब डिवीजन होगी। और वो सब डिवीजन किसकी होगी? पॉजिटिव लॉ की, क्योंकि पॉजिटिव लॉ मैन मेड इन लॉ है। और आप जानते हैं जितने भी लॉज हैं हमारे, वो सारे के सारे मैन मेड है। तो वो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, चाहे वो सिविल है, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, चाहे वो बैंकिंग लॉ है, चाहे कोई